हाय बच्चों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम जानेंगे संख्या पद्धति के बारे में। प्राकृतिक संख्या क्या है, सम संख्या क्या है, भाज्य अभाज्य विषम संख्या के बारे में हम लोग जानेंगे। संख्या पद्धति में संख्याएं 12 प्रकार की होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या है? कहते हैं गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या है। मेरा कहने का मतलब है कि गिनती की संख्या किसको बोलते हैं? हम लोग गिनती 1 2 3 4 ऐसे लिखते हैं, उसी को हम लोग को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। कुछ भी लिख देंगे, जैसे लिखा हुआ 5, ये क्या है? प्राकृतिक संख्या। 5 के आगे 6 7 8 9 10 100 150 200 हज़ार हज़ार करोड़ तक लिखते जाएंगे। ये सब टोटल क्या हो जाएंगे? प्राकृतिक संख्या हो जाते हैं। जैसे हो गया, पूछा जाता है इनमें से प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या का उदाहरण है। कुछ कुछ बटे के रूप में लिखा जाता है अलग अलग। दूसरा सम संख्या क्या है? सम संख्या ये जोड़ा में होता है। अब 2 का पढ़ा पढ़ते जाइए। 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 10 में 2 जोड़ेंगे 12, 12 में 2 जोड़ेंगे चूक 2। इसको 2 2 करके जोड़ते जाइएगा, ये निकलते जाएगा। 20 2 22, 22 2 24, 24 2 26, 50 में 2 जोड़ेंगे 52, 52 में 2 जोड़ेंगे 54। इसको जितना आप जोड़ के ले जा सकते हैं, ये सम संख्या होते हैं। एक विषम संख्या हो गया, जैसे आपका ये बिजुड़ा में होता है। 1 में 3 जोड़ेंगे, सॉरी 1 में 2 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। 3 में 2, इसमें भी 2 संख्या जोड़ेंगे सिर्फ। 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 9। लेकिन ये बिजोड़ा आता है। बिजोड़ा कहने का मतलब अगर मान लीजिए 2 आदमी में बांटना हो, कुछ भी हो, जैसे चॉकलेट ही ये मान लीजिए 9 चॉकलेट है। इसको बांटना है, 4 4 को करके बांट सकते हैं। लेकिन ये जो एक चॉकलेट बढ़ जा रहा है वो थोड़ा कन्फ्यूजन हो, कैसे बांट सकते हैं? तो ये क्या होता है, जोड़ा में नहीं लगता है, इसलिए विषम संख्या हो गया। चौथा में पूर्णांक संख्या क्या है? पूर्णांक संख्या ये हमेशा माइनस में रहता है। -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सब क्या हो जाएगा? पूर्णांक संख्या हो जाएगा। कुछ बटे में भी होता है। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? गिनती की संख्या को ही पूर्ण प्राकृतिक संख्या कहते हैं ना, तो उसमें गिनती की संख्या के आगे सिर्फ 0 लगा देते हैं तो वो पूर्ण संख्या हो जाता है। मेरा कहने का मतलब पहले प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 2 3 से स्टार्ट करते हैं, 4 से। और लेकिन पूर्ण संख्या स्टार्ट होता है 0 से। तो ये एक सवाल पूछा जाता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? तो हमेशा याद रखिएगा 0। 0 हमेशा पूर्ण संख्या होती है। कई क्वेश्चन ये पूछा जाता है। 8 9 क्लास में पूछा जाता है, 10 क्लास में भी पूछा जाता है, आगे क्लास में भी पूछा जाता है। उनमें से पूर्ण संख्या है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। तो भाज्य संख्या फिर क्या है? भाज्य संख्या कहता है वैसी संख्या जो खुद की संख्या से कटे और दूसरों की संख्या से भी कटे। यानी कि खुद से तो भाज्य हो, यानी कि कहना मतलब कट जाता है, दूसरों की संख्या से भी कटे, उसे को बोलते हैं भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो खुद से ही कटता है, उसको कोई काट नहीं सकता। कहने का मतलब भाग देंगे तो नहीं दे सकते हैं। जैसे मेरे कहने का मतलब 4 है, 4 को हम दिए 2 से भाग, 2 दूनी 4, ये तो कट गया। दूसरा स्टेप 3 से भाग नहीं दिया जाएगा 4 को, फिर 4 से देते हैं, 4 एकम 4। देखिए ये खुद से भी कटा 4 से यहाँ इस जगह, और यहाँ दूसरा 2 से भी कटा, इसलिए भाज्य संख्या होगी। यही मान लीजिए अभाज्य संख्या का एक एग्जांपल ले लेते हैं। 2 संख्या है, ठीक है। और ये 2 संख्या 2 को हम भाग दे रहे हैं 2 से। 2 एकम 2 खुद से ही कटा, इसको 3 4 कोई संख्या नहीं काट सकता है। तीसरा ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए अगर 8 को लिए हम, ठीक है। 8 को दिए 2 से, 2 चुके 8, ये 2 संख्या 2 से भी कटा। फिर दूसरा ले लेते हैं, 4 से कटाते हैं। 8 4 का पढ़म 8 आ जाता है, 2 बार 4 दूनी 8। और फिर 8 का पढ़म भी 8 आ जाता है एक बार में। तो ये तीनों संख्या से कटा, ये क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जैसे मान लीजिए हम 7 को लिए, ठीक है। अब कोई संख्या कोई पढ़म 7 आता है नहीं, ये खुद से ही 7 से ही आता है, इसलिए क्या हो जाएगा? अभाज्य हो जाएगा। यानी कि ऐसी संख्या जो खुद से कटेगा उसको अभाज्य बोलेंगे, ऐसी संख्या जो दूसरों से भी कटे उसको भाज्य बोलते हैं। एक तरफ से देख सकते हैं कि ऐसा पहाड़ा मतलब संख्या को देखना है कि खुद के पहाड़ा में भी और दूसरों के पहाड़ा में भी वो संख्या आ जाए, उसको बोलेंगे भाज्य। और जो खुद के पहाड़ा में ही आता है और दूसरों के पहाड़ा में नहीं आता, उसको अभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ दिया है, ठीक है। अब ले लेते हैं, जैसे अगर ले लिए 9। अब 9 को जानना है भाज्य है या अभाज्य। तो देखिए 3 का भी 9 कट जाता है, 3 तिया 9, ठीक ना। 9 का पाढ़म भी 9 आ जाता है, सॉरी मिस्टेक हो गया, 3 होना चाहिए। 9 का पाढ़म भी 9, तो ये भाज्य हो जाएगा। दूसरा अगर ले लीजिए 17। अब 17 कोई पाढ़म आता है? सिर्फ 17 के हम आते हैं, इसलिए अभाज्य हो गया।
और कहने का मतलब कर दिया 13 ले लिए, कोई पढ़ में आता है नहीं तो अभाज्य हो जाएगा। मान लीजिए 15 ले लिए, 5 का पढ़ में आता है, 3 का पढ़ में आता है, 15 का पढ़ में भी आता है, तो हो जाएगा भाज्य। तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। एक सहभाज्य होता है ऐसी संख्या जो खुद की पहाड़ा से ही कटता है, जैसे 5 और 5 खुद से ही कट रहा है, कॉमा 7 खुद से ही कटेगा, इसको सहअभाज्य संख्या बोलेंगे। 2 और 3 है, ये 2 खुद से ही कटता है, 3 भी खुद से ही कटता है, एक ही साथ में दिया रहता है, उसको बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। एक होता है परिमेय। परिमेय संख्या नॉर्मल तरफ से 1 2 3 4 ऐसे भी रहता है, बट्टे में भी 2/3, 1/2, 3/4, ये सब परिमेय संख्या होता है। और एक चीज़ याद रखिएगा, परिमेय कभी कभी 0/1, 0/2, 0/3, यानी कि 0 0 ऊपर में रहेगा और नीचे में 1 2 3 रहेगा, उसको हम परिमेय संख्या मानेंगे। लेकिन कभी कभी अगर यदि मान लीजिए 1/0 मिल जाए, 2/0 मिल जाए, ये 0 मिल जाए, तो ये हम क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होता है। कभी कभी कुछ संख्याएं रूट अंडर में होता है, जैसे परिमेय लिखा है √4, √4 जो लिखा है ये हमको पता करना है परिमेय है अपरिमेय। तो एक काम कीजिए, 4 का एलसीएम निकालेंगे, 2 से 2 दूनी 4, तो 2 गुना 2 किए तो एक जोड़ा नहीं निकल जाता है, ये क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। यानी कि पता करना है रूट अंडर, जैसे मान लीजिए 25, इसको पता करना है ये परिमेय है या अपरिमेय, तो 5 से देते हैं, 5 25, 2 को 5 निकल रहा है, जोड़ा में हो रहा है, जो जोड़ा में लग जाएगा तो जोड़ा बाहर कर देना, ऊपर में संख्या हो जाएगा। और अपरिमेय संख्या क्या, जो रूट अंडर में ही रह जाए, जिसका जोड़ा नहीं लगेगा, उसको अपरिमेय संख्या। जैसे मान लीजिए √5 लिखा है, 5 का एलसीएम निकालेंगे तो एक ही बार में जाएगा, एक ही को जोड़ा निकलता है ना, 11 का एलसीएम निकालेंगे, एक ही को निकलेगा, इसलिए अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा जो बता रहे हैं। वास्तविक संख्या क्या है, यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को ही वास्तविक संख्या बोलते हैं हम लोग। परिमेय संख्या क्या बताए, 3/4, 5/6, कुछ भी लिख दीजिए, 1 2 3 संख्या, बट्टे में भी कुछ रहेगा वो परिमेय संख्या हो जाएगा। नॉर्मल भी रहेगा 1 2 3 4, उसको भी परिमेय संख्या बोलते हैं। 0/1, 0/2, ऐसे 0 ऊपर होना चाहिए और 1 2 3 नीचे रहेगा बट्टे में, उसको भी परिमेय संख्या बोलते हैं। और अपरिमेय बताया जो रूट अंडर में रहता है, जो बाहर नहीं आता, उसको अपरिमेय संख्या। ये दोनों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे √4, 4 का एलसीएम निकालेंगे, डबल 2 निकल जाएगा, जुड़ा जुड़ा हो जाएगा। 11 का रूट अंडर तोड़ेंगे, नहीं निकलता है, ये अपरिमेय ये परिमेय, तो दोनों आ जाता है इसमें ना, इसलिए वास्तविक संख्या किसको बोलेंगे, परिमेय और अपरिमेय संख्या को ही वास्तविक संख्या बोला जाता है। एक अवास्तविक संख्या होता है, अवास्तविक संख्या जैसे हो गया रूट अंडर में ही रहेगा लेकिन वो माइनस में आता है, रूट अंडर -6, रूट अंडर -5, रूट अंडर -29, ये अपरिमेय संख्या, सॉरी अवास्तविक संख्या है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। इसका कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पूछता है, जो कि हम आपको ऑब्जेक्टिव में हर चैप्टर बाय कराएंगे। कोई कोई भी लिख देगा √5 परिमेय है या अपरिमेय, लिख देता है इनमें से परिमेय संख्या है, लिख देगा √5, 4/3, कुछ 4 को ऑप्शन इससे बनाते हैं। थैंक यू सो मच।